अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, वेल डन, गुड है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है। तो कल हम ये बायोएनर्जेटिक चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि एनर्जी किस तरह से जो है ना कैप्चर हो रही है, कौन कैप्चर कर रहा है, प्लांट्स कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, फिर वो आखिर में किस तरह से यूटिलाइज़ होती है, ठीक है। जो हम सबको पता है कि प्लांट्स अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, हम ह्यूमंस अपनी ग्रोथ के लिए कोई और काम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले वो एनर्जी हम डायरेक्टली एनर्जी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम कोई काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम सनलाइट या कोई और एनर्जी हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें एनर्जी चाहिए होती है केमिकल फॉर्म में, ठीक है। तो वो केमिकल फॉर्म में हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स में लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। वो ग्लूकोज में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो बनाते हैं प्लांट्स करते हैं, जो कि पूरा सिस्टम है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो हम वही प्रोसेस पढ़ रहे हैं फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम के हमने बात की 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। मैं कुछ स्टूडेंट के नाम ले रही हूँ, ठीक है। वो अपना क्या करें, माइक ऑन करके बताएं कि आंसर देंगे, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। किंजा आतिफ, मुझे आप ये बताएं कि फोटोसिंथेसिस में के फेजेस क्या होते हैं, वो कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? जी किंजा बोले। फ़कीहा अपना माइक बंद कर दें आप बेटा प्लीज़। किंजा बोले बेटा, जल्दी करें, क्लास का टाइम वैसे भी देखे कम होता है, फिर हमें MCQs करने होते हैं, थोड़ा जल्दी करते जाओ सब। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा है किंजा आतिफ से, आप प्लीज़ माइक ऑन करके आंसर दे दें ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा चलो ठीक है, किंजा के पास माइक का इशू है, तो मिसबा आप बताएं, मिसबा आलम। मिसबा आलम, आप मुझे बताएं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ से शुरू होता है? देखो आप लोग मुझे जी बोले। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से शुरू होता है। ठीक है, वेल डन। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मिसबा, आपने बिल्कुल सही बताया। फोटोसिंथेसिस हमारा शुरू होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, जहाँ से हमारे पास बनता है दो जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कि ATP और NADPH है। फिर उसके बाद वो दोनों यूटिलाइज होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, और फिर हमारे पास बनता है ग्लूकोज, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम जब बात करते, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है, कहीं पर भी आवाज़ वॉइस का मसला हो या स्क्रीन का मसला हो तो प्लीज़ मैं स्क्रीन बार बार चेंज कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ बार मैसेजेस वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है।
तो कोई भी मसला आपको आ रहा हो, समझ में नहीं आया, तो आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर भी कहाँ पे होता है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल की ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर हम प्लांट सेल, ठीक है, हाँ, तो ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल हो, हम फिलहाल प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं, और उनमें से एक ऑर्गेनेल ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर से शुरू हो रही होती है, इसके अंदर भी होता है थाइलाकोइड, ठीक है। ये जो गोल गोल बने हुए ये थाइलाकोइड होते हैं, इसको यहाँ पे जूम किया हुआ है, ठीक है। ये सेम ये प्लांट सेल है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये थाइलाकोइड आ गया, ठीक है, ये वाला थाइलाकोइड है। तो होता है कि जब लाइट पड़ती है प्लांट्स में, वो अंदर जाके जब यहाँ पे थाइलाकोइड में आती है लाइट, थाइलाकोइड में भी कहाँ पे, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये जो गोल थाइलाकोइड है ना, इसको हमने अगर बीच में से काटेंगे तो हमें इस तरह से, ये देखें, इस तरह से ये हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, सही। तो जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, ठीक है, क्या होता है, पहले उसमें दो प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों कहाँ पे हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं यहाँ पे थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं, और जो ये बाहर वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट और थाइलाकोइड के बीच वाला, उसमें हम स्ट्रोमा बोलेंगे, और थाइलाकोइड के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे ल्यूमेन, ठीक है। ओके, तो कल हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, ठीक है। उसमें फोटो सिस्टम होते हैं, रिएक्शन सेंटर होता है, फिर वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, मुझे कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बताए, अच्छा मैं खुद ही नाम ले लेती हूँ, वेट, मुझे गुलदेश मीर माइक ऑन करके बताएं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन किस तरह से होती है, मतलब क्या है इस वर्ड का, क्या हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। गुलदेश मीर, ठीक है। ज़ैनब हाशमी मुझे माइक ऑन करके बताएं इसका आंसर दे सवाल का, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, किस तरह से हो रही है। ज़ैनब हाशमी, बेटा देखिए, आप लोग जब तक मुझे जवाब नहीं देंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, फिर उसके आगे पढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। हम सब यहाँ पे सीखने सिखाने आए हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ना सबको। रोहा, आप बताएं माइक ऑन करके। रोहा, माइक ऑन करके बताएं कि ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और किस तरह से हो रहा है। जी मिस, आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मिस, जो है इलेक्ट्रॉन, जी बोलें। जी जी मिस, इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं चेन के जरिए, और इसमें जो स्लेज होता है, इसमें इन द एंड जो होता है, इसमें NADPH2 प्रोडक्ट होता है इसमें। ओके, ठीक है, बिल्कुल आपने ब्रीफ एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। बाकी तो बीच में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यही होता है मेनली, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फोटो सिस्टम 2 से, फिर उसके बाद कुछ कैरियर प्रोटीन से, चैनल प्रोटीन, फिर फोटोसिंथेसिस 2 के पास सबसे ट्रांसफ़र होके
आखिर में जाता है NADP रिडक्टेज के पास, ठीक है, NADP रिडक्टेज, हाँ या ठीक है, वहाँ पे जाता है और फिर जो है ना वहाँ पे बनाता है या NADPH2, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है फोटो फॉस्फोराइलेशन वाली? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है, देखो हमने पढ़ा कि ये दो चीज़ें हो रही है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके एंड में क्या बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फोटो फॉस्फोराइलेशन जिससे बन रहा है ATP। फिर ये दोनों आगे यूज़ होंगे लाइट इंडिपेंडेंट सिस्टम में। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे बन रही हैं, ये बन रही है कहाँ पे, ये बन रही है थायलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है, यहाँ पे जो इसका मैंने स्ट्रक्चर दिया है। अब हम आते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन में। मैंने आपको शुरू में भी थोड़ा सा बताया था फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, ठीक है, राइलेशन मतलब किसी चीज़ का ऐड होना, किसका ऐड होना, फॉस्फेट का ऐड होना, ठीक है। हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे होगा कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीलेशन मतलब क्या, ऐड होना, किसका ऐड होना, कार्बन का ऐड होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से फॉस्फेट ऐड हो रहा है। कहाँ पे ऐड हो रहा है, ADP में, ठीक है। ATP क्या होता है, वो भी ATP का एक पार्ट होता है, ठीक है। जब ATP कैटालाइज होता है तो ADP और एक फॉस्फेट ग्रुप बनता है, सही है। तो वहाँ से ही ये ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, कि रिएक्शन हर टाइम पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ADP मौजूद होता है, वहाँ ये ADP मौजूद होता है, वहाँ पे जाके ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ फॉस्फेट मिलेगा, बनाएंगे ATP, सही है। तो ये क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़े से इमेज देख लें। क्या होता है जब सनलाइट पड़ती है कहाँ पे, ये थायलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है, फोटो सिस्टम वगैरह से सबसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वहाँ पे। फिर अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, ATP सिंथेसिस के पास, फिर हमारे पास बनता है ATP, ठीक है, ATP बनता है। ये आप इमेज देखिए, ये हमने पहले जब इलेक्ट्रॉन चेन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे, उसी में भी यही थी। अभी दोबारा भी मतलब जो सारी चीज़ें हो तो एक सेम जगह पे हो रही है ना, थायलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, लेकिन सबके अलग अलग, हर कोई अपनी अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, लाइट एनर्जी आती है, ठीक है, लाइट आती है, वो यहाँ लाइट आ रही होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होके जाता है, कहाँ पे जाता है, प्लास्टोक्वानिन के पास, ठीक है। ये रहा प्लास्टोक्वानिन, यहाँ पे जाता है। होता ये कि जब यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो फिर यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस के रिजल्ट में बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल कर देते हैं फोटो सिस्टम 2 को। फिर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फर्दर हमें हेल्प करते हैं इसमें फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, फोटो फॉस्फोराइलेशन में। असल में देखें, अब लाइट पहले हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एनर्जी जो मिल रही है, हम उससे बन रहा था NADPA। जब हम बात करेंगे ATP बनने की, वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है हाइड्रोजन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बन रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से, उसकी मूवमेंट से, उसकी एनर्जी से बनेगा ATP। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, दूसरा फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टोक्वानिन से जाएगा आगे। जब जिस तरह से मूव करता जाएगा ना, तो और बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन को अंदर अपनी तरफ स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर लाएगा। तो फिर यहाँ पे और हाइड्रोजन बन जाएंगे, ठीक है। और ये सारे हाइड्रोजन जाएंगे कहाँ पे, यहाँ सब जाएंगे ATP
सिंथेसिस के पास यहाँ से होते हुए बाहर स्ट्रोमा में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मतलब हम वैसे जनरली पढ़ते आ रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन बहुत थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये कोई प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, उसकी वजह से क्या हाइड्रोजन जो भी थे तकरीबन सारे नहीं, कुछ बहुत सारे उसके आगे ल्यूमेन के अंदर। फिर क्या हुआ, अभी ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की, सॉरी प्रोटॉन की, ठीक है। फिर वहाँ पे स्ट्रोमा में कम हो गई। अभी दोबारा क्या होगा, जो चीज़ें जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होती है वहाँ से मूव करती है लो कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो फिर ये ल्यूमेन से दोबारा कहाँ पे मूव करेंगे, ये करेंगे बाहर स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। एक थ्रोआचेरल प्रोटीन, उसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, मतलब एटीपी बन रहा है। तो जहाँ पे जब ये मूवमेंट होती है तहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की हेल्प से एडीपी में ऐड हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप और हमें मिलता है क्या, एटीपी, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है क्या, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, यहाँ तक किसी का सवाल है तो बोलें। सवाल है किसी का, कुछ समझ में नहीं आया हो? ओके ठीक है, हम आगे बढ़ें या कुछ और रिपीट करवाना है? ठीक है, ओके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फोटोफॉस्फोरिलेशन जो हो रही होती है वो एक दो तरीके से हो रही होती है। एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक में ये होता है कि फोटो सिस्टम से होके, ठीक है, फिर वहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं फेराडॉक्सिन से प्लास्टोकाइनिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर प्लास्टोसाइनिन से होके ये जो एटीपी वहाँ पे एक एटीपी बन रहा होता है, ठीक है। फिर वो दोबारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है। ये एक जो साइकिल के वे में बन रहा होता है, ठीक है। साइकिल के वे में जो जब इलेक्ट्रॉन साइकिल के वे में मूव करें, वहाँ पे उसकी एनर्जी जो वहाँ पे हाइड्रोजन अंदर आ रहे हैं, उसकी एनर्जी की हेल्प से जो एटीपी बनता है ना, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। उसे हम बोलते हैं, ये जो एटीपी बन रहा है उसे हम बोलते हैं साइक्लिक। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक किस तरह से होता है, फोटो सिस्टम 2 से ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन होके ये जाता है कहाँ पे, NADP रिडक्टेज के बाद फिर यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसकी हेल्प से जो बनता है ना एटीपी, उसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये देखें आप, ये जेड की फॉर्म में भी कुछ बन रहा है ना इस तरह से, इसलिए हम इसे जेड स्किम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बुक की इमेज है, इसमें भी जो है ना यही दिखाया गया है, दोनों ये फोटो सिस्टम 1, 2 ये सारे कैरियर प्रोटीन ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही है, ठीक है। आप एक बार जो है ना किताब खोल के थोड़ा सा फोकस के साथ देखेंगे ना कि कौन सी एरो कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, कौन सी एरो कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है, तो आपको आराम से ये चीज़ समझ आ जाएंगी, ठीक है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ ले। मैम जब एटीपी बनता है तो कितने प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए? बेटा वो असल में पता है, प्रोटॉन इट सेल्फ यूज़ नहीं होते, ठीक है। प्रोटॉन जब मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है ना उससे बनता है, ठीक है। तो वो मतलब डिपेंड करता है, ऐसे कोई मतलब हम कोई इतना आगे अभी कोई बड़े लेवल पे नहीं है कि हम एक चीज़, वो तो प्रोटॉन इतने छोटे होते हैं, ठीक है। उसका कोई एक नंबर हम नहीं बोल सकते किस तरह से होते हैं, वो नंबर कभी चेंज होता रहता है, ठीक है। पर यह है कि मतलब लेमन के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, ज़्यादा प्रोटॉन होंगे और उधर स्ट्रोमा के अंदर कम होंगे, ठीक है।
तो जब जिस तरह से एक प्रोटॉन मूव करेगा, ठीक, कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, दूसरा प्रोटॉन मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इस तरह से प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। ओके मिस। ओके, और एक दूसरी बात ये है कि जब साइक्लिक होता है ना, तो वो तब होता है जब हमारे पास ATP और NADPH क्या है, दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल एक कम होते हैं, ठीक है। सॉरी, जब नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। असल में होता है कि जब साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है एनर्जी ATP वगैरह, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फिर जब एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है तो सिस्टम असाइक्लिक चलता है। जब ATP की कमी है, एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, तो फिर सिस्टम अपने आप को शिफ्ट कर देता है साइक्लिक की तरफ, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे किसी का सवाल है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो, और सॉरी माइक ऑन करके बता सकते हो। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसबा के शॉर्ट में बताएं और एक और दफ़ा रिपीट करें। तो बेटा हम शॉर्ट इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, शॉर्ट में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि देखें क्या हो रहा है, ATP जो है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट जब स्ट्राइक करती है तो एक्साइट होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जब वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटॉन अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएंगी अंदर ल्यूमेन के पास स्ट्रोमा से। तो इस तरह से क्या, इस तरह से ग्रेडियंट बन जाएगा, एक साइड पे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, दूसरी साइड पे क्या कम प्रोटॉन हो जाएंगे। फिर जब दोबारा से ये प्रोटॉन अपने आप को दोनों साइड पे इक्वल करने के लिए दोबारा मूव करेंगे स्ट्रोमा में थ्रू द एंजाइम्स एंड चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एक एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। उस एनर्जी की हेल्प से क्या होगा, ADP मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप से, तो बन जाएगा ATP, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। हमने देखा दो रिएक्शन की बात की, एक रिएक्शन था लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ATP और NADP2 बना, फिर उसके बाद क्या ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो हम केल्विन साइकिल में यही पढ़ेंगे कि ये जो केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे ग्लूकोज किस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसको केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं। क्यों इसलिए बोल रहे होते हैं, केल्विन और बेंसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिल के ये पूरा साइकिल ये डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं केल्विन बेंसल साइकिल, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी है C3 साइकिल। ये जब हम ये चीज़ पढ़ लेंगे ना पूरी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसको 3 साइकिल क्यों बोलते हैं, ठीक है। हम जैसे हमने पहले पढ़ा, ये जो पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा था, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। पर ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। ये केल्विन साइकिल जो होती है वो हमारे पास हो रही होती है यहाँ पे बाहर स्ट्रोमा के अंदर हो रही होती है, ठीक है। ये थाइलाकोइड रहे यहाँ पे, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह से हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता, ये बाहर हो रही होती है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ATP और NADP को यूज़ करके रिएक्शन होते हैं और फिर बनाते हैं ग्लूकोज। जी बोले, किसका कोई सवाल है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन, ये प्रोसेस केल्विन साइकिल 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है कार्बन फिक्सेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद होता है रिडक्शन, फिर होता है रीजनरेशन, ठीक है। सही है, तो ये है केल्विन साइकिल है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास रहता है 1,5 राइबोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, 1,5 बिस फॉस्फेट से, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम फिलहाल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, ठीक है। फिलहाल आप इमेजिन करें एक ही है, ठीक है। ये एक होता है, फिर वो कहाँ पे आगे मूव जब मिलता है जाके कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल RuBP मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से
इसको मिटा दूँ। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जाके ये राइबोलूस का जो कार्बन है ये 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है, ये जाके मिलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके एक 6 कार्बन शुगर बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या 6 कार्बन शुगर बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो 6 कार्बन शुगर होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लाइसरेट नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले आप अगर चलो ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पे क्या है 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 3 कार्बन के दोनों 3 है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मिल के 3 मॉलिक्यूल बना दिए, किसके, कार्बन 6 के, ठीक है। पर ये कार्बन 6 स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, फिर वो आगे जाके टूट जाता है, किसमें, 2 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, यहाँ पे एक नाम दिया गया है लेकिन 2 होते हैं, PGA के, फॉस्फोग्लाइसरेट के, ठीक है। तो ये पहले 3 का था, अब ये 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, जिसमें कार्बन अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में फिक्स हो रहा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, सही है। पहला पार्ट ये हो गया केल्विन साइकिल का। फिर हम आते हैं दूसरा केल्विन साइकिल, ये पहला पार्ट, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन, जो यहाँ से यहाँ पे फिक्स हो रहा है कार्बन, मतलब अपने अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आ रहा है। फिर उसके बाद होता है रिडक्शन स्टेज, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ATP यूज़ होती है, ठीक है, ATP यूज़ होती है और बन जाती है ADP, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने पर बताया 3 ये मॉलिक्यूल, 3 और मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो बन जाएंगे 6 मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल है तो हमें 6 ATP चाहिए होंगी, ठीक है, तो 6 ATP से बनेंगी 6 ADP। आवाज़ सही आ रही है सबको, ठीक है, तो 6 ATP से 6 ADP बनेंगी, ठीक है। और फिर दोबारा क्या होगा, NADP यूज़ होगी, NADP 6 NADP के मॉलिक्यूल से 6 NADP ये बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों से एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। फिर एक ग्रुप बनाएंगे जिसको बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये भी 6 मॉलिक्यूल के होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गई, मतलब क्या, यहाँ से एनर्जी जो ऑलरेडी मौजूद थी वो ट्रांसफ़र हो रही है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा दूसरा एक प्रोसेस होगा, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन स्टेज, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज बनता है हमारे पास, एक दूसरा जो हमने कार्बन यूज़ किया पहले, ठीक है, वो सारा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इसकी ग्लाइसरल्डिहाइड की G3P की, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होता है 6 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 में से एक रिलीज़ हो जाता है, एक मॉलिक्यूल 3GPA का रिलीज़ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे दोबारा से 5 कार्बन शुगर बना लेंगे, जो कि वही राइबोलूस शुगर है, ठीक है। और यहाँ पे जब 1GPA रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, 1GP मतलब कि हाफ शुगर, ठीक है, हाफ ग्लूकोज, ठीक है, 1G3P मतलब हाफ ग्लूकोज। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 3 कार्बन लें, फिर यहाँ पे 6 बने, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी जो है ना 6 बनेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी जो ये ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा वो भी होगा 6 का। फिर आगे जाके एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ ग्लूकोज से डबल ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि पूरा ग्लूकोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं वो ये है कि जहाँ मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि केल्विन साइकिल को हम बोलते हैं क्या, C3 साइकिल। C3 साइकिल हम इसलिए बोल रहे होते हैं कि ये क्या है, ये इस साइकिल में जो कार्बन का स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है 3 कार्बन वाला, ठीक है, 3 कार्बन वाला। पहले क्या था, ये 5 कार्बन का कंपाउंड था, फिर ये 6 का बना, ठीक है। ये मॉलिक्यूल 3 यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये कितने ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन 3 साइकिल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा था यहाँ पे G3P का, वो एक G3P जो होता है ना, बस वो हमारे पास
वो हमें बनाने के लिए 9 ATP चाहिए होते हैं, ठीक है। कैसे 9 ATP चाहिए होते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिला के हमें 9 यूज़ कर रहे होते हैं। ये पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आएंगे, ठीक है। और जो NADPH2 जो भी है, NADPH जो है वो भी यहाँ पे 9 यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे 9 नहीं यूज़ हो रहा, वो बस 6 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कोई यहाँ पे दोबारा यूज़ नहीं हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। ATP 9 हो रहा है और NADPH2 क्या हो रहा है, ये 6 टाइम हो रहा है यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास ये जो 4GP3 की हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास ग्लूकोज बना सकता है, स्टार्च भी बना सकता है, और इसके अलावा कुछ और अगर कोई किसी और शुगर कंपाउंड जैसे कि सक्रोज वगैरह की नीड है तो वो भी बना सकता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, हमें ये साइकिल जो है ना, ये देखो ये 6 टाइम करनी पड़ेगी। क्यों 6 टाइम करनी पड़ेगी कि 3 जो हमारे पास GPA है, ये हमारे पास 3 GPA, ये एक बनाने के लिए हम ये एक बनाने के लिए एक बनाएंगे तो ये क्या होगा, हाफ ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ये तब हो रहा है जब हम 3 कार्बन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे यहाँ पे शुरू में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, तो हमें क्या होगा, ये 3 मिलके 6, तो हमारे पास क्या होगा, 6 2 बार साइकिल हो जाएगी, मतलब होगी तो साइकिल 6 बार, लेकिन वो मॉलिक्यूल कितने होंगे, हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे कार्बन के, और तभी हमारे पास एक जाके एक पूरा मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का, जो कि हम फोटोसिंथेसिस की एक कंप्लीट इक्वेशन जिस तरह से हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन क्या है, 6 कार्बन, ठीक है। ये 6 कार्बन यूज़ ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा साइकिल को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए, फाइनली एक पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हासिल करने के लिए हमें क्या कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 6 चाहिए होते हैं, ठीक है। हम देखने में तो हमें समझ आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 आ गए, लेकिन ये चीज़ इतनी ही कॉम्प्लेक्स और डीप है, ठीक है। अगर हम अंदर से सही से पढ़ें तो ये एक्चुअल वजह उसकी जो है कार्बन 6 की, वो वहाँ पे हमें केल्विन साइकिल में पता चल रही है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक हमारा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं, वरना हम MCQs की तरफ मूव करें। ये ज़फ़रुल्लाह को स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब हो रही है बेटा आपको? अच्छा ठीक है, किसी और कोई सवाल हो? ठीक है, ओके। तो हम कहूट करते हैं, ठीक है, कहूट वाला जो हम गेम खेलते हैं MCQs वाला, आज भी हम वही खेलेंगे। ये जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड आएगा, आपके सवाल जो होंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। कल क्या है चैप्टर के एंड में समरी, हाँ बेटा MCQs वाले समरी है ना, वो हम करेंगे आखिर में, ठीक है। उसमें से बिल्कुल आता है, हम वही करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। वो तो मतलब थोड़ा सा पार्ट है, वो भी MCQs में आते हैं, जो पेपर के आखिर में समरी होती है, ये फ़कीहा का सवाल है, लेकिन हम सब करेंगे, वो भी करेंगे, और भी जो भी पॉसिबल हो सके MCQs बुक में से हम सब करेंगे, ठीक है। पर ये कि आपका टेस्ट है, आपको मुझे अपने क्लासमेट्स को सपोर्ट करना होगा, क्लास में जो मैं पूछ रही हूँ उसका रिप्लाई दें, मुझे पता चले आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हम उस तरह से क्लियर करें, ठीक है, तभी आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सही है, तो मैं आपको कहूट के बारे में बता रही थी, सही है। कहूट में कल मसला आ रहा था कि लिमिटेशन जो है ना आ रही थी स्टूडेंट पे, 10 से ज़्यादा नहीं आ रहे, तो आज मैंने ये किया है कि कहूट की मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक पिन शेयर करूँगी, सही है, वहाँ पे 10 स्टूडेंट जो है ना वहाँ से इन हो जाएं कहूट के अंदर, ठीक है। फिर मैं दोबारा एक दूसरी पिन शेयर करूँगी, फिर दूसरे जो बाकी जो है ना जिनका लिमिटेशन का मसला आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, फिर दोबारा उस पिन से कहूट में साइन इन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है ना कहूट स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, आपने बहुत जल्दी करना है, ठीक है। जाएं कहूट खोलें, मैं आपको पिन भेज रही हूँ। सबको समझ आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। आप अपना माइक खोल के भी कुछ सवाल पूछ सकते हो।
सब क्लियर है सबको? बेटा देखिए, आप लोग इस तरह से चुप होकर बैठेंगे फिर मुझे मतलब मैं आगे आपको चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स। सबने काहूट खोल लिया है? ओके जी मैं ओके, थैंक यू। आप कोई भी बात हो, कोई भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो, आप माइक ऑन करके बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है? कोई मसला नहीं। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना और इसकी क्लास मेरा पढ़ाने का, मेरे टाइम का, आपके टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वरना तो आप बाहर कोई यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो ना। आप लोग अगर क्लास ले रहे हो तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। बेटा मैंने काहूट का पिन जो है ना वो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है? आप लोग जो है ना प्लीज़ जल्दी ज्वाइन कर लें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? जल्दी ज्वाइन कर लें। किसी के पास कोई भी मसला आ रहा हो, लिमिटेशन का, स्क्रीन शो नहीं हो रही, कुछ भी, तो आप मुझे बोल सकते हो। जी बेटा बोलें। रीड कर दें पिन। जी पिन मैंने शेयर कर दी है बेटा, ये रही ना, 365। मिस पिन बोल दें आप। अच्छा 365 मतलब कि 365 फिर 673। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, स्क्रीन पर ही पिन शो कर देती हूँ आप लोगों को। अब पिन नज़र आ रही है सबको स्क्रीन पर? जी मिस आ रही है। ओके वेरी गुड, ठीक है। आप जल्दी से ज्वाइन कर लें फिर हम काहूट करें। ठीक है ओके, हम स्टार्ट करें काहूट? ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं काहूट। ओके तो पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है 6 फॉर एवरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड द साइकिल प्रोड्यूसेस, ठीक है? तो मैंने ये अभी पढ़ाया है कितने चाहिए होते हैं, एक ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है? ओके, इसलिए हम इक्वेशन में लिख रहे होते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है एक ग्लूकोज, ठीक है? 6 ग्लूकोज का फार्मूला है जैसे कि C6H12O6, ठीक है? तो क्या है, C कितना है, 6 है, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन 6 होंगे तब भी एक ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट पे आ रहे हैं।
ओके, अभी तक ईमान का स्कोर हाई है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन था कार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व्स द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ, किसके साथ होता है? ये होता है राइबोस 1,5 बाई बिस फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो यही हम पहले पढ़ा था कि कार्बन क्या है, शुरू में क्या होता है, किसके साथ? कार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीलेशन मतलब कि मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है? ये RUBP के साथ। ठीक है, फिलहाल मेरे पास जो है ना स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आप लोगों की चैट की या वगैरह। ठीक है, आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है, हम MCQs किस तरह से करते जा रहे हैं ना, हम वो डिस्कस भी करेंगे। किसी को कोई MCQ समझ नहीं आ रहा तो आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारे टेस्ट वाले लिए हैं। ठीक है, MCQs ये टेस्ट में आते हैं, तो आप जो चाहता है कि टेस्ट में गलत ना करे वो अभी सही कर ले, कोई समझ नहीं आ रहा तो पूछ ले। ठीक है, मैं नेक्स्ट की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ईमान का स्कोर शो हो रहा है, फिर समरा का, फ़कीहा का, रोहा का, समरा का। ठीक है, ये स्कोर इस बेस पे शो हो रहा है कि एक तो ठीक है सब सही आंसर तो दिया होगा सबने, लेकिन यह है कि सबसे पहले जिसकी स्पीड जो है ना सबसे ज़्यादा पहले कौन दे रहा है, जिसकी ईमान सबसे पहले क्लिक कर रही होगी, फिर उसके बाद समरा क्लिक कर रही होगी। ठीक है, तो जो पहले क्लिक करेगा उसका स्कोर ज़्यादा आएगा, उसका नाम स्कोर बोर्ड पे ऊपर शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, जिसको जो आंसर आ रहा है ज़्यादा सोचें, थोड़ा सोचें, लेकिन आपने क्लिक कर लेना है ताकि आपको स्कोर ज़्यादा मिले। लेकिन ये गलत सलत क्लिक नहीं करना, सही क्लिक करना है। क्वेश्चन है द केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा ये सवाल क्या था? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। ठीक है, हमने पढ़ा था कार्बन 6 का एक कंपाउंड बनता है जो कि स्टेबल नहीं होता, इसलिए उस कार्बन कंपाउंड की फिक्सेशन होती है। क्या बनता है? फिर बनता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, किसी को सवाल है तो प्लीज़ आप माइक ऑन करके पूछ ले अगर MCQ क्लियर नहीं है तो, वरना फिर टेस्ट में ही क्लियर होगा आपको। ओके, हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अभी आवाज़ भी कहीं पर मेरी ना आ रही हो तो प्लीज़ आप माइक ऑन करके बता दें मुझे। ठीक है, क्वेश्चन इज द प्राइमरी एंजाइम दैट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द केल्विन साइकिल। वेरी गुड, बिल्कुल सबने सही किया है। ठीक है, क्या है? रूबिस्कोज है। ओके, जब कार्बन फिक्सेशन हो रही होती है वहाँ पे ये एंजाइम होता है। ये सवाल आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आ गया है, लेकिन हमने माइटोकॉन्ड्रिया में अभी तक पढ़ा नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, देखो एनर्जी बन रही होती है ना, प्लांट्स में बनती है, इस तरह से एनिमल्स में बनती है। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।
बाकी आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है सिलेक्ट, वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। द क्वेश्चन इज़ आप सबने सही किया है लेकिन कुछ ने गलत भी किया है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली देखें तो वो तो ठीक है, NADPH2 बना रहा होता है, लेकिन उसका ATP फॉर्मेशन में अगर हम देखो, हम एक चीज़ जब पर कुछ सोल्व कर रहे होते हैं ना, तब हमें तो ठीक है पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हो और क्या बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं NADPH2 नहीं है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इसकी हेल्प से जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो क्या उससे प्रोटॉन्स भी मूव हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं और फिर अल्टीमेटली उसकी एनर्जी से ATP बन रहा है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन भी इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनडायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली रोल है, ठीक है। तो फिर ये करेक्ट आंसर हो गया, सही है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। वैसे इस सवाल में मुझे खुद को कन्फ्यूजन लग रही है, शायद गलत MCQs नहीं है ये सवाल, ठीक है, गलत है। जो कुछ भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आप सवाल जो भी है, जिसका जो समझ नहीं है वो याद रखना, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं।
आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आउट ऑफ 15। वैसे आप लोग मुझे होशियार लग रहे हो, काफ़ी बच्चे सब सही सही आंसर दे रहे हो। बाकी ठीक है, वो टाइम का तो मसला होता है, किसी का नाम पहले आ रहा है, फिर किसी का कम आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है। वेल डन कि आप इतनी अच्छी स्पीड है, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, बाकी भी आप जो बाकी लोग हैं वो भी सब हम सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो बंदा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका फिर ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी आप लोग ये आपका टेस्ट हो गया है। ठीक है, ये हम विनर्स देख लें कौन है। 3rd नंबर पे आ रहे हैं गुलदेश मीर, 2nd पे हैं समरा जहरा और 1st पे हैं, 1st वाला वेट करवा के देखते हैं, ये वेबसाइट वाले भी। 1st पे है ईमान। ठीक है, तो वेल डन टू ऑल, वेल डन ईमान, समरा एंड गुलदेश, बहुत अच्छा। और भी 2 नाम थे, ये मुझसे मिस हो गए। ठीक है, ठीक है, वेल डन आप लोगों को। अभी अपना बंद करके ये क्रोम इसकी स्क्रीन पे आ जाएं। ठीक है, क्लास की स्क्रीन पे आ जाएं। सवाल क्या है, मैं MCQ सेंड कर देना ड्राइव में। ओके बेटा, मैं कर दूंगी ड्राइव में सेंड। पहले भी किसी का सवाल यही था मेरे ख्याल से, किसका था, परीशे खान शायद। मैं नाम किसी का मिस प्रोनाउंस कर सकती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो किसका मैं गलत नाम ले लूँ। ठीक है बेटा, MCQ जो है मैंने कुछ पहले भी शेयर किए हैं। ठीक है, ड्राइव में ड्राइव के आप जब ड्राइव को खोलेंगे उसके अंदर मैंने 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, लेक्चर्स का, स्लाइड्स का, लेक्चर का, स्लाइड्स का। ठीक है, MCQs का और एक रिकॉर्डिंग का। लेक्चर रिकॉर्डिंग बोथ आर सेम। ठीक है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग जितने भी क्लासेस हुई है, आज की जो मैं क्लास ले रही हूँ वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, आप वो वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, MCQs में MCQs देख सकते हो, और उसके अलावा जो हमारे पास स्लाइड्स है वहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। मैं आज क्लास का काम यहीं तक था। किसी को कोई सवाल है तो आप अपना माइक वगैरह ऑन करके बता सकते हो। कोई सवाल है किसी का? नो मिस। हेलो बेटा, कैसी हैं आप? कोई सवाल है? समरा बोले, कोई कुछ पूछना है आपने? आई सेड नो मिस, पीछे से आवाज़ आ रही थी तो मिस हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मिस आप एक फ़कीहा का सवाल है, मिस आप वीकली MCQs देंगी बेटा? हाँ, मैं असल में इस तरह से कर रही हूँ। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी था। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी हम क्लास लेंगे उस लेक्चर के हम आखिर में MCQs करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि हम जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका भी एक MCQs टेस्ट लेंगे। ठीक है, फिर वो डिपेंड कर रहा है कि वो वीकली चैप्टर कंप्लीट हो रहा है या फिर एक वीक में 2 हो रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, अभी क्लास का टाइम हो गया है, क्लास एंड हो जाएगी। आप सब अपना ख्याल रखना। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, ग्रुप में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।